वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस सुपर फास्ट क्लास में वीडियो मेंस एग्जाम के लिए हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। क्योंकि त्योहारों से क्वेश्चन निश्चित आना ही आना है। स्पेशल राजस्थान की कला संस्कृति में टॉपिक दिया हुआ है, तो बात करते हैं त्योहारों की। और त्योहारों के अंदर राजस्थान में ये कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार बनाए जाते हैं। और एक खास है कि त्योहारों की शुरुआत सावन महीने से होती है। किससे? सावन महीने की तीज से। और समाप्ति मानी जाती है चैत्र महीने के गणगौर से। इसलिए कहा जाता है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। हमारा राष्ट्रीय जो पंचांग है, कैलेंडर है, वो शक संवत है, जो 1957 में घोषित किया गया था। और हमारा हिंदू कैलेंडर है, उसको हम खास करके क्या कहते हैं? विक्रम संवत। तो उसकी शुरुआत करने जाते हैं। 12 महीने देखिए, 12 महीनों में कौन कौन से त्योहार आते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है पहला, और उसके बाद अमावस्या, और फिर शुक्ल पक्ष, और फिर पूर्णिमा आती है। तो चैत्र महीने सबसे पहला महीना हमारा कौन सा होता है? चैत्र। और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। चर्चा जरूर करेंगे आज के इस माह में। शुरुआत करते हैं चैत्र माह। सबसे पहले चैत्र महीने के त्योहार देखिए। कृष्ण पक्ष पहले आता है। जब एकम शुरुआत होती है ना, तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष, जिसको हम कहते हैं अंधेर पंख। शुक्ल पक्ष यानी कृष्ण पक्ष को बद्दी कहते हैं, शुक्ल पक्ष को हम कहते हैं सुदी, और एकम को प्रतिपदा कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष बाद में आता है, पहले आता है कृष्ण पक्ष। बीच में अमावस्या होती है और महीना पूरा होता है पूर्णिमा को, ये याद रखना। अब देखिए चैत्र महीने में कौन कौन से, पहले कृष्ण पक्ष शुरू होता है, तो लास्ट हम जब पढ़ते हैं ना होली, फाल्गुन पूर्णिमा को होली बनाई जाती है। और होली के दूसरे दिन हम गेर खेलते हैं, और वो होती है गुलंडी। क्या होती है? गुलंडी, जिस दिन हम रंग खेलते हैं। तो गुलंडी एकम को बनाई जाती है। चैत्र कृष्ण एकम को हम गुलंडी बनाते हैं। फिर कृष्ण पक्ष में आती है शीतलाष्टमी। अष्टमी को चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतलाष्टमी आती है। इस दिन बैश्योड़ा की धोख लगती है। पहले दिन का बनाया हुआ भोजन दूसरे दिन। शीतलाष्टमी खास करके मेला लगता है चाकसू सील की डूंगरी जयपुर में। फिर उसी दिन हम बनाते हैं गुड़ला महोत्सव। ठीक है, गुड़ला महोत्सव एक मारवाड़ के शासक आए थे, कोसाणा का युद्ध लड़ा था 1492 में, और गुड़ले खां को हराया था राव सातल देव ने। उनकी याद में गुड़ला महोत्सव बनाते हैं। और इस दिन महिलाएं गुड़ला नृत्य करती है। सर पर मटका रख के, छिद्र करके उसके मटके के, और अंदर दीपक जलाकर नृत्य करती है। वो गुड़ला भी कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। और एक बनाते हैं हम ऋषभदेव जयंती या आदिनाथ जयंती अष्टमी को ही। तो अष्टमी को 3 आगे, शीतलाष्टमी, गुड़ला महोत्सव और ऋषभदेव जयंती, तीनों ही चैत्र की कृष्ण पक्ष में बनाए जाते हैं। फिर देखिए आता है शुक्ल पक्ष। अमावस आ गई, अमावस के बाद आ गया शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की पहले दिन ये बनाते हैं नव वर्ष। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी पहले ही दिन को हम नव वर्ष बनाते हैं। क्योंकि वैसे तो देखो कृष्ण पक्ष आता है पहले, लेकिन हमारे हिंदुओं में नव वर्ष हम शुक्ल पक्ष को बनाते हैं। कहते हैं कि अंधेरा तो वैसे ही जिंदगी में बहुत है कृष्ण पक्ष, इसलिए शुक्ल पक्ष में हम शुभ मानते हैं। तो नव वर्ष की शुरुआत होती है। अभी एसआई में प्रश्न आया था, नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल एकम को। फिर नवरात्रा शुरू हो जाते हैं चैत्र महीने में और अश्विन महीने में आते हैं। हमेशा याद रखना नवरात्रा शुक्ल पक्ष में आएंगे। हमेशा जितनी भी चौथ आएगी ना, वो सारी कृष्ण पक्ष में आएगी। बस एक अपवाद है, गणेश चतुर्थी भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्थी को आती है। बाकी जितनी भी चौथ है आपकी सारी किस में आएगी? कृष्ण पक्ष में। नवरात्रा बसंती नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं एकम से, 9 दिन चलते हैं। उसमें दुर्गाष्टमी भी आती है, रामनवमी भी आती है। अरुधंती व्रत आता है एकम को, इसको याद करना, चेक कर लेना। अब देखिए इस नवरात्रा में करणी माता का मेला लगता है, शीला माता का मेला लगता है, जीण माता का मेला लगता है, दधिमती माता का मेला लगता है। इनका चैत्र नवरात्रा में भी लगता है, अश्विन में भी लगता है। फिर आता है सिंजारा पर्व चैत्र शुक्ल दूज को। ये सिंजारा क्या होता है? सिंजारा पर्व होता है जैसे मतलब जो रिश्ता कर दिया जाता है, जैसे लड़के का और लड़की का, बालक बालिका का रिश्ता कर दिया जाता है। तो पहले जब सिंजारा आ जाता है तो बालिका के घर बालक के द्वारा उपहार भेजे जाते हैं, वो सिंजारा पर्व होता है। क्योंकि सिंजारा पर्व 2 आते हैं, एक श्रावण महीने भी आता है, एक चैत्र महीने भी आता है। तो ये जो चैत्र का आता है ना, उसमें जो वधु या कह सकते हैं वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष के घर कुछ उपहार भेजे जाते हैं, श्रृंगार सजावटी सामान बालिका के लिए भेजे जाते हैं, वो सिंजारा पर्व होता है। गणगौर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अंतिम आता है गणगौर, चैत्र शुक्ल तीज,
ये तो बहुत ही शानदार त्यौहार है। सबसे ज्यादा राजस्थान में गीतों का त्यौहार है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये गणगौर, जैसे गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है आपकी, गुलाबी गणगौर, धींगा गणगौर जोधपुर की प्रसिद्ध है। बिना इसर की गौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है और महिलाएं घूमर नृत्य करती है, ये गणगौर। फिर आती है गुड़ी पड़वा, ऐसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, मुख्य। फिर अष्टमी आ जाती है, दुर्गाष्टमी बनाई जाती है मुख्य, अशोकाष्टमी बनाई जाती है और केला देवी का मेला लगता है। खास करके याद रखना दुर्गाष्टमी और अशोकाष्टमी, ये अभी पटवारी में प्रश्न आया है। अशोकाष्टमी बनाई जाती है अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। रामनवमी, नवरात्र आएगा तो नवमी को रामनवमी आएगी। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऋषभ देव जयंती तो आती है अष्टमी को कृष्ण पक्ष की, लेकिन महावीर जयंती आती है 13 को शुक्ल पक्ष की, चैत्र की 13 को आती है। पूर्णिमा को संत पीपा जी की जयंती बनाई जाती है और पूर्णिमा को ये हनुमान जयंती बनाई जाती है। ये दोनों पेपर में आते हैं। संत पीपा जी की जयंती 14 को है, वैसे पूर्णिमा के दिन ही होता है खास करके 14 को, और हनुमान जयंती पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो ये महीने कौन से हो गए? चैत्र महीने। देखो आराम से लेंगे अपनी यहाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें पेपर में आता है। ऐसे नहीं कि सीधा वीडियो निकाल दे, हमें याद रहना चाहिए चैत्र महीना। ठीक है, अब चैत्र महीने देखो मैं हर एक महीने का वीडियो बनाऊंगा अलग अलग। चैत्र महीने के दोबारा देखो, कृष्ण पक्ष एकम को मनाई जाती है गुलंडी, अष्टमी को शीतलाष्टमी, गुड़ला और ऋषभदेव जयंती, तीनों एक साथ याद रखना। फिर आता है शुक्ल पक्ष, जिसको हम नव वर्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नव वर्ष बनाते हैं। नव वर्ष के साथ ही हमारे नवरात्रा शुरू हो जाते हैं। अभी नया साल है, पूजो माताओं को, देवियों को पूजो, इसलिए नवरात्रा शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं बसंती नवरात्रा। फिर इस दिन मेले लगते हैं। फिर हम मनाते हैं सिंजारा पर्व, ये पेपर में आता है सिंजारा पर्व, दूज को सिंजारा पर्व बनाते हैं। फिर गणगौर बनाते हैं। फिर गुड़ी पड़वा, रंग पंचमी, इनको याद करो न करो, यहाँ जरूर याद करना। दुर्गाष्टमी बनाते हैं और अशोकाष्टमी बनाते हैं, क्योंकि अभी ये पटवारी के पेपर में आया है। रामनवमी बनाते हैं और महावीर जयंती खास करके याद रखना, क्योंकि महावीर जयंती जैन धर्म के मुख्य 3 ही आते हैं, ऋषभदेव, महावीर जयंती और पर्युषण पर्व, जो भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, ये पूछा जाता है। और फिर संत पीपा जी की जयंती 14 को और हनुमान जयंती बनाई जाती है पूर्णिमा को। तो ये महीने कौन से हो गए? चैत्र। अब दोबारा याद रखना, पहला महीना हमारा चैत्र है और अंग्रेजी महीना कब आता है? ये मार्च और अप्रैल में। जब पूछे अंग्रेजी महीने से पूछे तो मार्च अप्रैल में इसकी शुरुआत होती है। पहला महीना होता है। नव वर्ष हम शुक्ल पक्ष में बनाते हैं। कृष्ण पक्ष को हम बदी कहते हैं, शुक्ल पक्ष को हम सुदी कहते हैं और एकम को प्रतिपदा कहते हैं। तो ये दोस्तों आपके कौन से महीने के हो गए? चैत्र महीने के। अच्छे तरीके से इनको याद रखना। फिर दूसरा महीना कौन सा आता है? बैसाख महीना आता है। कौन सा? बैसाख महीना आता है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, छोटे छोटे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें चर्चा करेंगे ना तब याद रहेगा। ऐसे नहीं, हमें याद करना है, वीडियो मेंस क्लियर करना है तो करना ही है, बस इस टारगेट से ही काम करेंगे। तो धन्यवाद। फिर अगले महीने के लिए वीडियो लेके आएंगे, लगातार निरंतर आपको मिलते रहेंगे। इतने तक हम आप चैत्र महीने के पूरे अच्छे तरीके से याद रखना, कोई छोड़ना मत चैत्र महीने के अच्छे तरीके से। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।